Hello everyone, I'm your career counselor Vaishali Chaudhary from Apna Admission Adda. I've been getting a lot of queries regarding CUET. बच्चों के बहुत कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, स्लॉट सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है. तो इन दिस वीडियो विल डिस्कस ऑल दीज डिटेल्स. जो भी बच्चों को क्वेरीज हैं वो सब इस वीडियो के बाद रिजॉल्व हो जाएंगी. लाइक कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, किन किन कॉलेजेस के लिए CUET इस बार कंडक्ट हो रहा है, किन किन कोर्सेज के लिए हो रहा है. तो वो सारी जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो आफ्टर दिस वीडियो दे ऑल बी रिजॉल्व. Okay, so as we all know, कि CUET was earlier known as Central University Entrance Test. Now it has been renamed as Common University Entrance Test because there are so many universities which are taking admission through CUET. Like 44 central universities are there, and there are more than 20 state and deemed universities which are taking admission through CUET this way. Okay, so I would suggest कि जितने बच्चे इस बार 12th में हैं वो एक बार जरा वेबसाइट पे जाएं, चेक करें कि किन किन यूनिवर्सिटीज के लिए हो रहा है और किन किन कोर्सेज के लिए हो रहा है. अगर उनमें से कोई भी कोर्स ऐसा है या यूनिवर्सिटी जहां वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो जरूर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें. अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो यू वोंट बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन दोस कोर्सेज इन दोस कॉलेजेस. ओके, सो एज वी ऑल टू द ऑफिशियल वेबसाइट जहां आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. ठीक है, यहाँ आपको सारे ये दिखाई देंगे. इसमें से आप यूनिवर्सिटी वाले कॉलम पे चले जाएंगे, आपको इसमें सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जो भी एडमिशन ले रही हैं थ्रू CUET. जैसे मान लीजिए मुझे अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आई गो इनटू दिस. ओके, दिस इज द ऑफिशियल पेज. यहाँ आप चले जाइए, यहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कि किन किन कोर्सेज के लिए इस बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है. जैसे BVOC के लिए ले रही है, BVOC किस किस चीज में है, उनकी एलिजिबिलिटीज क्या है, ये सब चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी. ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो है CUET के फॉर्म में वो ये है कि आप सबसे पहले अपना कोर्स सेलेक्ट करें कि किस कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं. आप सबसे पहले एक पेन पेपर लेके बैठिए, वेबसाइट ओपन कीजिए और आप चेक कीजिए जिन जिन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हैं उनमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनमें से किन किन कोर्सेज के लिए आप जाना चाहते हैं. वो आप नोट डाउन कर लीजिए. जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसमें वो ऐड करेंगे सारे फॉर्म्स, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किन किन सब्जेक्ट्स के लिए आपको अपीयर करना है. तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो वहीं सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो ये आपकी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई. यहाँ पर लगभग 44 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इस बार थ्रू CUET एडमिशन लेंगी. ये आपकी अदर यूनिवर्सिटीज हो गई. इसमें कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं. जैसे BMN मुंजाल इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, बेनेट इज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी. लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी जिसे हम AKTU कहते हैं. अर्लियर इट वाज UPTU, नाउ इट इज बीन रीनेम्ड एज AKTU. ठीक है, अब ये इसमें कौन कौन से कोर्सेज के लिए ले रहे हैं. जैसे बीटेक एग्रीकल्चर के लिए CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे, बीटेक बायोटेक के लिए CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे. पहले क्या है, पहले एग्जाम होता था UPCET का, अब इन्होंने क्या है CUET में मर्ज कर दिया है. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एग्जाम अलग से होगा. एग्जाम जो है वो CUET के थ्रू ही होगा. अब सपोज कीजिए मुझे CUET सिर्फ फार्मेसी के लिए अटेम्प्ट करना है, तो मेरा स्लॉट सिलेक्शन कैसे होगा. जिसमें इसमें इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, उससे अलग कोई एलिजिबिलिटी नहीं है. तो आप ये समझिए कि जैसे आप इस सेक्शन में आ गए, ठीक है, आपको क्या है कि अब आपको लैंग्वेज अपीयर नहीं करना. यहां जो है आपका दैट इज नॉट एप्लीकेबल. आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये आपका नॉट एप्लीकेबल हो गया. अब इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ लैंग्वेजेस इसके लिए देने, सब्जेक्ट्स के लिए. तो आप यहाँ फिजिक्स अप्लाई कर देंगे, यहाँ केमिस्ट्री अप्लाई कर देंगे. ये भी आपका जो जर्नल टेस्ट है दैट इज नॉट एप्लीकेबल. ठीक है, ये आपका नॉट एप्लीकेबल हो गया. फिर आपका लैंग्वेज यहाँ पर आप आएंगे, दिस इज अगेन नॉट एप्लीकेबल, आपको एग्जाम नहीं देना है. फिर आपको इसमें बायो आपके पास है तो बायो आप चूज कर लेंगे, और मैथ्स है तो आप मैथ्स चूज कर लेंगे. तो अगर आप फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन जनरल समझिए कि आपने सिर्फ 3 टेस्ट देने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स. आपको बाकी जो टेस्ट है वो कोई टेस्ट नहीं देना. ठीक है, तो इसी तरह बाकी कोर्सेज के लिए भी है. आप उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट्स. ठीक है, तो जैसे BHMCT के लिए ले रहे हैं, BFA के लिए ले रहे हैं, BVOC के लिए ले रहे हैं, MBA MCA इंटीग्रेटेड के ले रहे हैं. इंटीग्रेटेड जो है वो उन बच्चों के लिए है जो 12th के बाद डायरेक्ट MBA MCA में जाना चाहते हैं. ठीक है, बीटेक लेटरल में, बी फार्मेसी लेटरल में, इन सब में ये एडमिशन ले रहे हैं. अब जैसे मान लीजिए यहाँ तो मुझे कोर्स की डिटेल मिली, लेकिन मुझे अब ये चेक करना है कि यूनिवर्सिटी कैसी है. तो उसके इसमें क्या करेंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट. आप यहाँ जाएंगे तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स उसके लिए मिल जाएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे DU में जाना, मैंने DU क्लिक किया, आई गो टू द वेबसाइट. ठीक है,
यहाँ मुझे डिटेल्स मिल जाएंगी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। लाइक मुझे चेक करना है कि कौन कौन से, व्हाट इज ड्यू, कौन कौन से कॉलेजेस इनके पास है। जैसे मुझे इनकी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मिल गई, ठीक है, कि जैसे महाराजा अग्रसेन है, आपका डीएवी है। तो जितने भी कॉलेजेस डीयू में एडमिशन ले रहे हैं थ्रू सीयूईटी, वो ये सारे कॉलेजेस हैं यूजी के लिए। आपने कोर्सेज की डिटेल्स देख ली, जैसे कौन कौन से कोर्सेज के लिए ले रहे हैं। बीए ऑनर्स के लिए ले रहे हैं हिंदी जर्नलिज्म, बीएमएस के लिए ले रहे हैं, फिनांस के लिए ले रहे हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज के लिए ले रहे हैं बीवोक में। यहाँ दो चीजें आपको दिखाई देंगी। यहाँ थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है कि व्हाट इज एलिजिबिलिटी। अब जैसे आपने डोमेन सेलेक्ट की, मुझे जैसे बीए जर्नलिज्म में जाना, तो मैंने सेक्शन 1 से इंग्लिश चूज कर लिया। इन्होंने कहा एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 का मतलब है कि जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आप ले लीजिए, या फिर आप सेक्शन 3 का एग्जाम दे दीजिए। तो मुझे अगर जर्नलिज्म के लिए जाना है तो आप ऐसे समझिए कि मैंने इंग्लिश दिया, उसके बाद मैंने कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर लिए डोमेन से। और अगर ऐसा है कि मुझे सब्जेक्ट एग्जाम नहीं देना है तो आप सिर्फ जनरल टेस्ट दे दीजिए। तो आपको इसमें ऑप्शन है कि या तो आप 4 एग्जाम दें या तो आप 2 एग्जाम दें। जैसे बहुत बच्चे हैं जो अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सब्जेक्ट का दे रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स का, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इन्होंने लिखा है, इन्होंने डिटेल दी कि एलिजिबिलिटी क्या है बच्चे की, वो मेरिट कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने पूरा जो भी डिटेल्स है वो सब A to Z वेबसाइट पे दी है, ठीक है। तो इस कॉलम से आपको मिल जाएंगी सारी वेबसाइट्स आपकी। अब जैसे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था कि मैम सिलेबस कहाँ मिलेगा, कैसे होगा। जैसे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, आपको यहाँ सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। जितने भी आप सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर कर रहे हैं उन सबके लिए इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लीगल स्टडीज का सिलेबस देखना है, तो आप यहाँ गए, आपको डिटेल मिल जाएगी पूरी लीगल स्टडीज में क्या क्या है, कि कौन कौन से टॉपिक से आपका पेपर आए। तो आप यहाँ से एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस का कॉलम। अब बच्चों को दिक्कत है कि जी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करें। एप्लीकेशन गाइड पे तो आपको इसमें फॉर्म से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे कैसे आपका फॉर्म आगे आगे फिल होगा, कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है, ओटीपी आप वेरीफाई कराएंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है। ये इसमें पूरा इन्होंने मेंशन किया है। दिस इज अ पीडीएफ ऑफ 31 पेजेस। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा, ठीक है। सो एज वी ऑल नो कि फॉर्म जो है वो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 6 मई है। तो 6 मई तक आपको एनी हाउ अप्लाई करना है। अप्लाई आप सिर्फ शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं। फीस आप रात को 11:50 तक सबमिट कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो सिर्फ 5 बजे तक ही होंगे। 5 बजे के बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, पोर्टल क्लोज हो जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का फोन आया था कि मैम करेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। तो करेक्शन के लिए वो एक विंडो आपको बताएंगे कि करेक्शन आपको कब करना है। उसके लिए एक विंडो ओपन होगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिए, नोटिफिकेशन जब आएगा तो यू शुड रिमेन इन टच विद द वेबसाइट। आप देखते रहें, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपके जो भी करेक्शन आपको करने हैं, जो गलतियां आपने कर दी हैं उन्हें आप जरूर करेक्ट करें बिफोर यू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। अभी सेम इज विद योर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के लिए भी कोई पर्टिकुलर डेट नहीं आई है, और एग्जाम के लिए भी कोई डेट नहीं है। उन्होंने एक टेंटेटिव टाइम दिया है कि जुलाई 1 और आइदर सेकेंड वीक में आपका एग्जाम जरूर हो जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड। आपकी जो भी जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बहुत ध्यान से आप तैयारी करें। स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। स्लॉट 1 जो है आपका वो 3 घंटे 15 मिनट के लिए होगा, और स्लॉट 2 जो है वो 3 घंटे 45 मिनट के लिए होगा। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है, मैम जैसे हम लोग 4 ही एग्जाम दे रहे हैं तो हम सबके लिए बैठेंगे क्या। आपको सबके लिए नहीं बैठना है। जिस भी एग्जाम के लिए आप अपियर करेंगे आपको सिर्फ उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए एग्जाम देना है। वो क्या होगा, जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगी, जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, तो आपको पता चलेगा कि आप किस किस एग्जाम के लिए, जैसे आपको पता है ऑलरेडी किस एग्जाम के लिए आप अपियर कर रहे हैं, तो उसका टाइमिंग क्या होगा वो आपको एडमिट कार्ड में सब मेंशन होकर आएगा। तो वेट फॉर दैट, यू डोंट हैव टू वरी रिगार्डिंग इट। जैसे इसमें मेंशन है कि आपका जो फर्स्ट एग्जाम है स्लॉट 1 का, वो सुबह होगा 9 बजे से लेके दोपहर को 12:15 बजे तक। सेकंड जो आपका एग्जाम है वो होगा शाम को 3 बजे से लेके और 6:45 बजे तक, ठीक है। आपका जो भी सेंट्रल होगा या जो भी चीजें होंगी वो डिटेल वो सब बाद में वेबसाइट पे मेंशन करेंगे। एज यू ऑल कैन सी, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। दैट इज cuet.samarth.ac.in। आप इस वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। और अब ये आ गया आपका एग्जाम फॉर्म के लिए कि आपकी फीस क्या होगी। अब ये फीस सबके लिए अलग अलग है।
जैसे मान लीजिए मैंने अगर सिर्फ 4 एग्जाम के लिए अपीयर किया है, तो मुझे सिर्फ 650 रुपये फीस देनी है। अगर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, ओबीसी से हूँ तो सिर्फ 600, और अगर SC ST से हूँ तो सिर्फ 550 रुपये आपको देने हैं। अगर आप 4 से ज्यादा एग्जाम अपीयर कर रहे हैं, लाइक आप 2 सब्जेक्ट डोमेन के अपीयर कर रहे हैं, एक लैंग्वेज अपीयर कर रहे हैं और जनरल टेस्ट अपीयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको एक एग्जाम और देना है, तो उस केस में आपको फिर ये 650 रुपये और देने पड़ेंगे। तो आपकी टोटल फीस हो जाएगी, वो हो जाएगी 1300। ओबीसी के लिए हो जाएगी 1200, और आपका SC ST के लिए हो जाएगी 1100। ठीक है, तो ये सबके लिए वेरी करेगी एज पर योर कैटेगरी। बहुत बच्चों ने मुझे पूछा कि एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम जो है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर बेस्ड में प्रॉब्लम है, आपकी कोई तैयारी नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा है आप कैसे अपियर करोगे, तो वेबसाइट पे मॉक टेस्ट इज अवेलेबल, आप जाइए अप्लाई कीजिए, ताकि ड्यूरिंग द एग्जाम आप कोई गलती ना। इसमें मेंशन है स्लॉट 1 इज देयर, स्लॉट 2 इज देयर, आपका 9 बजे से लेके है, ये दोपहर को 3 बजे के बाद है। अब जैसे इसमें एंट्री के लिए उन्होंने मेंशन किया है, तो आपको क्या है कि 7 से 8:30 बजे के बीच में जरूर वहां पहुंचना है। उसके बाद जो है वो एंट्री में प्रॉब्लम आती है, फिर बच्चों का एग्जाम छूट जाता है। तो आप थोड़ा प्रिपेयर्ड रहें और टाइम से वहां पहुंचे। ठीक है, अब जैसे ये स्लॉट 1 स्लॉट 2 इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, अब इसको आप थोड़ा सा समझिए इसमें क्या है। जैसे एक इसमें आपका इन्होंने मेंशन किया है कि एक लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए मैंने लैंग्वेज में इंग्लिश अपीयर किया है, तो मुझे इंग्लिश के लिए एग्जाम देना है। 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 में से मुझे सिर्फ 40 क्वेश्चंस के लिए अपीयर करना है। 10 क्वेश्चंस आप छोड़ देंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर अलॉट किए जाएंगे। टोटल जो है ये 200 नंबर का होगा। अब जैसे इसमें डोमेन स्पेसिफिक लिखा हुआ है, इसमें आप कोई भी 2 सब्जेक्ट अपीयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा PCM कैटेगरी से है, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए अपीयर कर सकता है। तो 40 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेगा फिजिक्स के, 40 वो अपीयर करेगा केमिस्ट्री के। ठीक है, फिर यहाँ 5 नंबर हो गए, फिर यहाँ 200 नंबर एक्स्ट्रा हो गए और एक सब्जेक्ट के लिए। तो ये अगर किसी कोर्स के लिए आप ऐसा कोर्स चूज कर रहे हो जहां जनरल टेस्ट चाहिए, तो आपको जनरल में से 75 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए सेम 5 नंबर दिए जाएंगे, 300 नंबर का है। अगर आप ये चारों अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप टोटल 900 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे। इसमें क्लियरली मेंशन है कि 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। जैसे सही क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिए जा रहे हैं, इसी तरह गलत के लिए आपको -1 अलॉट किया जाएगा। जो क्वेश्चन आप नहीं मार्क करेंगे या रीड छोड़ देंगे, उसके लिए आपका कोई डिडक्शन नहीं है, इट विल बी 0। ठीक है, ये आपका स्लॉट 1 का सिस्टम है। अब स्लॉट 2 के लिए क्या है कि मान लीजिए आपको कोई लैंग्वेजेस और अटेम्प्ट करनी है। जैसे आप BA ऑनर्स कर रहे हैं इन इंग्लिश और इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, उसमें आपको लग रहा है कि आपको कोई लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, तो उसमें फिर आप लैंग्वेज चूज करेंगे। इसमें आप 2 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। उस केस में आप सब्जेक्ट सिर्फ 3 चूज करना। अच्छा, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि जो एक बच्चा है वो सिर्फ 9 टेस्ट अपीयर कर सकता है। आप 9 से ज्यादा टेस्ट अपीयर नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आप इसमें मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं और 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और जर्नल टेस्ट एक आप दे सकते हैं। दूसरा इसमें फॉर्मूला क्या है कि अगर आप 3 लैंग्वेजेस चूज कर रहे हैं, तो आप सिर्फ 5 डोमेन चूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा डोमेन आप चूज नहीं कर सकते। मेरे बच्चे और फेस कर रहे हैं वो है सर्टिफिकेट से रिलेटेड। वो ये कह रहे हैं कि हमारे इनकम सर्टिफिकेट या हमारा इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन या ओबीसी का सर्टिफिकेट रेडी नहीं है। तो उस केस में इन्होंने एक चीज और मेंशन की है कि जिन बच्चों के सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल है, वो यहाँ से डिक्लेरेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्लेरेशन में क्या होता है कि आप मेंशन करेंगे अपना नाम, अपना एड्रेस, आपका फोटो यहाँ आएगा, और जब आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो उसका एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे, अपना फोन नंबर मेंशन करेंगे और ईमेल आईडी। उससे क्या है कि ये आप एक तरह से उन्हें लिखित तौर पे दे रहे हैं कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट अभी रेडी नहीं है। तो क्या कीजिए कि आप डिक्लेरेशन डाउनलोड करके उसे फिल करके अपलोड कर दीजिए, और मीनवाइल अपने सर्टिफिकेट के आप अप्लाई कर दीजिए, वेदर वो ओबीसी का सर्टिफिकेट है या ईडब्ल्यूएस का है। जैसे सारे सर्टिफिकेट्स आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी मिल जाएंगे, और अगर ब्रोशर में नहीं मिल रहे हैं तो हम ऑल्सो अटैचिंग द PDF फाइल फॉर ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ से देख लीजिए सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, कोई इशू आपको आ रहा है, तो यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज इट इज पॉसिबल। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई इशू आपको फॉर्म फिल करने में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट एंड आई विल also upload a video regarding it. Okay, thank you so much for watching.